आइए जाने काल और मृत्यु से परे रहने वाले भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। हिंदू धर्म में कुल 4 वेद और 18 पुराण है और इन वेदों पुराणों में देवी देवताओं के जन्म से लेकर उनके अवतारों और अन्य कृत्यों की जानकारी का वर्णन किया गया है। दुविधा की बात तो यह है कि कुछ समान बातों से परे सभी में कहानियों का अलग अलग तरीके से बखान किया गया है, जो इनकी जानकारियों को और भी अधिक पेचीदा बना देता है। पुराणों में त्रिदेव कहे जाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म से जुड़ी कुछ कहानियों का भी उल्लेख किया गया है, जहाँ एक तरफ वेदों में भगवान को एक निराकार रूप का दर्जा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पुराणों में त्रिदेव के जन्म से संबंधित कहानियों के बारे में भी बताया गया है। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव यानी शंकर भगवान की कहानी। भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी कई सारी कहानियाँ हमें पुराणों में पढ़ने को मिलती है। इन्हीं कहानियों में से हम जानेंगे कि आखिर शिव जी का जन्म कब हुआ और उनके जन्म के पीछे की वजह क्या थी। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। विष्णु पुराण की कथाएं कहती है कि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न हुए तेज से हुआ है। माथे के तेज से जन्म होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी उनके बालपन का एकमात्र वर्णन है, क्योंकि कहीं और उनके जन्म से जुड़े साक्ष्य नहीं पाए जाते। विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के फल के तौर पर एक रोता हुआ बालक उनकी गोद में आ गया। जब ब्रह्मा जी ने इस रोते हुए बालक को देखा तो यह सवाल किया कि तुम रो क्यों रहे हो। इस पर वह बालक बोला कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए वह रो रहा है। उस नन्हे मासूम बालक की बात सुनकर ब्रह्मा ने उसे नाम दिया रुद्र। इस नाम का अर्थ था रोने वाला। परंतु बालक रूप में बैठे भगवान शिव तब भी चुप न हुए। इस तरह बालक शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए। वे 8 नाम है रुद्र, भाव, उग्र, भीम, शर्व, पशुपति, महादेव और ईशान। यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से जाने जाते हैं। शिव जी के जन्म के पीछे की इस पूरी कहानी की बात करें तो जब संपूर्ण ब्रह्मांड, धरती, आकाश और पाताल जल मग्न था, उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा कोई भी अस्तित्व में नहीं था। उस दौरान केवल भगवान विष्णु ही थे जो जल में शेषनाग पर विश्राम करते हुए नजर आ रहे थे। तभी ब्रह्मा जी भगवान शिव की नाभि से प्रकट हुए और फिर भगवान शिव की उत्पत्ति उनके माथे के तेज से हुई। ब्रह्मा जी ने शिव जी को देखा तो पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ब्रह्मा के इनकार से भगवान विष्णु को यह भय सताने लगा कि कहीं शिव जी रूठ न जाए। इस कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें शिव जी के बारे में स्मरण आ गया। सब कुछ याद आते ही ब्रह्मा जी को अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांग लिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को माफ करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद भगवान विष्णु के मय से उत्पन्न हुए मधु कैटभ के वध के बाद जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करना आरंभ किया, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। इसी समय उन्हें भगवान शिव से मिला आशीर्वाद याद आ गया। आशीर्वाद को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की और फिर एक बालक उनकी गोद में प्रकट हो गया। भगवान शिव के पिता कौन है? विष्णु पुराण के माने तो शिव जी के पिता ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा था। फिर समय आने पर सृष्टि के निर्माण के समय शिव जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया।